हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एक्सेल और मैं हूं आपकी होस्ट रेखा चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं कॉमनली यूज्ड आई एम सेंटेंसेस जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आई एम बहुत छोटा सा फ्रेज है। मैं हूँ क्या बता रहा है? हमारी आइडेंटिटी, कि हम कौन हैं, कैसा फील करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो आई एम का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है, किस किस जगह पर हम आई एम का यूज़ कर सकते हैं, आज हम ये इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिचुएशंस है हमारी इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कि हम किस तरीके से फील कर रहे हैं, उसके लिए हम आई एम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मैं दुखी हूँ तो आई एम सैड। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, परेशान हूँ। तो भी हम क्या यूज़ करेंगे? आई एम। आई एम क्यूरियस, मैं जिज्ञासु हूँ। क्यूरियस यानी जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन होता है? जो इसके जानने की इच्छा हो। ठीक है, जिसमें क्यूरियोसिटी हो हर एक चीज़ को जानने की, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे करेगा, यही क्यूरियोसिटी है। गॉसिप है ये तो। ठीक है, चलिए। तो हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आई एम का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। फ्रस्ट्रेटेड, और क्या हो सकता है? अगर हमें कोई बार बार परेशान कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? आई एम अनॉयड, मैं बहुत ज़्यादा अनॉयड हूँ। ठीक है, मैं क्यूरियस हूँ। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस जो हैं, अगर मैं आभारी हूँ तो आई एम ग्लैड। ठीक, अगर हमने किसी से किसी काम को करने को कहा और उसने हमारा वो काम कर दिया तो हम क्या महसूस करते हैं? ग्लैड महसूस करते हैं। देन व्हाट विल वी से? आई एम ग्लैड। ठीक, तो पहली सिचुएशन है इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम आई एम का यूज करते हैं। सेकेंड सिचुएशन इज टू डिस्क्राइब एक्शंस। ठीक है, अपने एक्शंस को बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आई एम का यूज़ हम तभी करेंगे जब हम उस काम को उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे इस टाइम पूछे कि भाई क्या कर रही हो, देन आई विल से आई एम टीचिंग या आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग या आई एम टीचिंग। जब मैं आई एम बोल रही हूँ, एक साथ बोल रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ? मैं आई और एम को एक साथ बोल रही हूँ। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज दिस? कॉन्ट्रैक्शंस। देखिए, कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। फॉर्मल राइटिंग में जब आप लिख रहे हैं तो देन डोंट यूज आई एम, डोंट यूज कॉन्ट्रैक्शन, पूरा अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, ये जो वीडियोस है हमारे, जो ये सीरीज है, इसके अंदर हम स्पीकिंग प्लस राइटिंग दोनों पे ध्यान देंगे कि स्पीकिंग करते टाइम और लिखने में और बोलने में क्या अंतर हो सकता है। अगर आप बोल रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम टीचिंग या आई एम टीचिंग, लेकिन जब आप लिख रहे हैं देन यू हैव टू राइट आई एम टीचिंग। क्लियर? तो फॉर्मल राइटिंग में और इनफॉर्मल बोलने में डिफरेंस होता है। बोलते टाइम हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब लिखेंगे तो फॉर्मल राइटिंग के अंदर हम एग्जाम्स के लिए लिख रहे हैं या कोई कुछ ड्राफ्ट कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, देन डोंट ट्राई टू अवॉइड यूज कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, तो अगर हम अपने एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं देन वी विल से आई एम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग, आई एम लर्निंग, आई एम गेटिंग रेडी। अगर आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको कहीं पे जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, पार्टी में जाना है, तो आप तैयार होते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होंगे, मेकअप किसी को करना है तो मेकअप करेगा। देन व्हाट विल वी से? विल से आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। कोई बुला रहा है आपको, आवाज लगा रहा है, अरे जल्दी आओ, देन व्हाट विल यू से? आई एम कमिंग या फिर जस्ट कमिंग। ओके, कोई बुला रहा है तो आप क्या कहेंगे? आई एम कमिंग। अगर आपसे पूछना तैयार हो गए क्या? ओ जस्ट वेट, आई एम गेटिंग रेडी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं आपको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने हैं। बहुत इजी इजी सेंटेंसेस हैं। जैसे इन सेंटेंसेस में आप क्या देख रहे हैं? आई एम है
और साथ में जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर क्या, उसकी वर्ब में आपने क्या लगा दिया है, आईएनजी लगा दिया है, ठीक है। स्विम कर रहे हैं तो आई एम स्विमिंग, पढ़ रहे हैं तो आई एम रीडिंग, खा रहे हैं तो आई एम ईटिंग, पानी पी रहे हैं तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर, और अगर केवल दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, देन व्हाट विल यू से, आई एम ड्रिंकिंग। अगर आप खाली ड्रिंकिंग बोल रहे हैं तो इट सेज अबाउट लिक्वर, ये लिक्वर अल्कोहल के बारे में बात कर रहा है। बट व्हेन यू ऐड समथिंग, आप ऐड कर देते हैं कि भाई वाटर पी रहा हूँ तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम टेकिंग टी। अच्छा देखिए, जब हम ड्रिंक यूज करते हैं तो जैसे वाटर के साथ हम यूज कर रहे हैं, या मिल्क है तो उसके साथ भी हम ड्रिंक यूज करते हैं, बट विथ टी वी यूज टेक। तो आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ या मैं चाय पी रही हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है अदरक डाल के, तो व्हाट विल आई से, आई एम टेकिंग टी। बट व्हेन I drink water, what will I say? I'll say I am drinking water. I am drinking water. तो इन सेंटेंसेस में आप एक चीज और ध्यान दे रहे होंगे कि काम जो है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये कौन से हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हैं, ठीक है। जब भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, तो वो टेंसेस कौन से होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। और अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट की बात कर रहे होंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन कल मैं पढ़ा रही थी, तो आई वॉज टीचिंग, राइट नाउ आई एम टीचिंग, ठीक है। तो जब मैं पास्ट में लगातार कोई काम कर रही थी तो दैट वॉज पास्ट कंटिन्यूअस, एंड राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, तो क्या है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्लियर। और एग्जाम में कैसे आएगा, ये तो हमारा बोलने वाला सेक्शन हो गया। अगर हम पढ़ रहे हैं और अगर हमें एग्जाम देना और आपसे कहा गया कि वर्ब की फॉर्म भरिए इसमें, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है आई एम, और यहाँ पे लगा दिया डैश, और ब्रैकेट में आपके लिए लिख दिया सपोज प्लेस और प्लेइंग, या लिख दिया गो और गोइंग। तो आपसे क्या कहा जाएगा कि करेक्ट फॉर्म फिलअप कीजिए इस ब्लैंक में। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आई के बाद, एम जो है हमेशा आई के साथ ही यूज होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आई के साथ ही यूज होगा और किसी के साथ ये यूज नहीं होता है। तो जब भी आई के बाद एम आ रहा है तो क्या होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, यानी वर्ब की वो फॉर्म लगेगी आईएनजी ऐड होके, ठीक। तो एस, इस वाली में एस आईएनजी है नहीं है, इसके अंदर आईएनजी है, तो यही सही है, लगा दो फटाफट से, आई एम प्लेइंग। अगर इसमें से ढूंढना हो तो क्या है, ये आईएनजी किसके बाद है, इसके बाद, तो आई एम गोइंग, क्लियर। कि जब भी फिलअप के अंदर आ रहा है एम, तो उसके बाद क्या लगेगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और काम जो है वो चल रहा है, तो वो सेंटेंसेस हमारे कैसे होंगे, कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, क्लियर। चलिए, तो इस वाले सेक्शन में हमने सीखा कि अपने एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम आई एम का यूज करते हैं। और आप पाएंगे कि अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। दिन में कम से कम 8-10 बार तो हम बता ही देते होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, क्या कहोगे, आई एम वॉचिंग टीवी। क्या कर रहे हो, अच्छा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन द फोन, या आई एम स्पीकिंग टू समवन, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक, या मैं किसी से बात कर रही हूँ। कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रहे, मार्केट जा रहे हो, आई एम गोइंग टू मार्केट। टेम्पल जा रहे हो, आई एम गोइंग टू टेम्पल। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड, क्लियर। और इसी तरह के बहुत सारे हजारों सेंटेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के क्या प्रोसेस है,
पहले आप चीज़ों को सुनते हैं, ठीक, फिर आप चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर धीरे धीरे उसे अपनी लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। जब हम पैदा होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, क्या हमें बोलना आता है? नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो वो क्या कर रहा है? अपने आसपास की साउंड्स को सुनता है, अपने आसपास के वर्ड्स को सुनता है, लोग क्या कह रहे हैं, और फिर उसे समझने की कोशिश करता है कि इसने ये साउंड निकाली है। वर्ड्स क्या है? साउंड है, ठीक। तो जब वो बच्चा सुनता है कि इस साउंड से ये सेंस निकल रही है, इस साउंड से ये मतलब निकल रहा है, फिर वो समझ के, सुन के धीरे धीरे उन साउंड को अपने मुंह से बोलना शुरू करता है। हर एक लैंग्वेज के लिए यही प्रोसेस है। अगर कोई बच्चा एक हिंदी बोलने वाली फैमिली के अंदर पैदा होता है तो अपने आसपास वो हिंदी भाषा की साउंड सुन रहा है, हिंदी भाषा की साउंड सुन रहा है, तो उसे शब्द किसके समझ आ रहे हैं? हिंदी के समझ आ रहे हैं, और फिर वो उस साउंड को सुनकर कैसे शब्द बोल पा रहा है? हिंदी के बोल पा रहा है। मलयालम वाली भाषा में मलयाली बोलेगा, मलयालम बोलेगा। अगर ऐसी फैमिली में है जिसके अंदर इंग्लिश बोली जाती है तो वो कैसी साउंड सुन रहा है? इंग्लिश की साउंड सुन रहा है, इंग्लिश के लेटर्स की साउंड सुन रहा है, उसे समझ रहा है और फिर उसे समझ के बोल रहा है, ठीक। तो ये हमारे प्रोसेस होता है नेटिव लैंग्वेज यानी अपनी मदर टंग को सीखने का। क्योंकि हम जैसे ही पैदा होते हैं हम अपने आसपास उसी भाषा की साउंड सुन रहे होते हैं, तो वो नेचुरली हम सीख जाते हैं। लेकिन जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, मैं हिंदी बोलती हूँ, हिंदी भाषी घर से हूँ, तो मेरे लिए सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो सेम प्रोसेस इज अप्लाइड टू द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, ठीक। आपका पहला प्रोसेस क्या है? पहला स्टेप क्या है? आप सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ठीक, पर ध्यान से सुनिए स्टार्टिंग में कि कहा क्या जा रहा है, कैसी साउंड निकल रही है, ठीक। उसके बाद जब आपने सुन लिया फिर उसे समझिए कि ये वर्ड बार बार बोला जा रहा है तो इसका क्या मतलब है। जैसे अभी इस वाले सेक्शन में हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बोले जो कि आई एम से शुरू हो रहे हैं और लास्ट में कोई वर्ब है जिसमें आईएनजी ऐड हो रही है। तो आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि लास्ट के सारे वर्ड्स के अंदर आईएनजी लगा हुआ है, और जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसकी वर्ब में हमने क्या ऐड कर दिया है? आईएनजी ऐड कर दिया है। तो आप केवल इस एक सेंटेंस से, केवल इस एक फॉर्मेट से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपने 2 स्टेप कर लिए, आपने सुना, मैं लिख रही थी तो आपने देखा भी, तीसरा आपने समझा उसे कि इस बात का क्या मतलब है। अब लास्ट स्टेप आता है बोलना, क्योंकि आपको बोलना सीखना है। आप भले ही लिख ना पाए, जैसे हिंदी है ना, हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, या और भी कोई लैंग्वेज जो आपके घर में बोली जाती हो, तो आप उसे लिखना नहीं जानते बट बोलना जानते हैं। सेम अप्लाइज टू इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश वेदर यू नो हाउ टू राइट इट और नॉट। आप इंग्लिश बोल सकते हैं चाहे आपको इंग्लिश लिखनी आती हो या ना आती हो। हालांकि इन वीडियोस के अंदर हम बोलने और लिखने दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर आप लिखना भी सीखना चाहते हैं तो आप लिखना भी सीख जाएंगे, और बोलना चाहते हैं तो बोलना तो सीख ही जाएंगे, ठीक। तो आपने सुन लिया, आपने समझ लिया, अब आपको क्या करना है? बोलना है। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, और ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में, डेली ऑन अ नॉर्मल बेसिस कम से कम 8-10 बार तो बताते ही हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ये सेंटेंसेस बोलने हैं, आपको ये सेंटेंसेस यूज करने हैं। स्टार्टिंग में 1-2-3 दिन आपको थोड़ी सी हिचक होगी, हेजिटेशन महसूस होगी, लेकिन आपको इसके बारे में टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप बोलिए, एक बार मिस्टेक हो सकती है, 1-2 बार ऑकवर्ड लगेगा कि अरे क्या बोलेंगी, मम्मी बोलेंगी या पड़ोसी बोलेंगे, या बड़ा अंग्रेज बन रहा है या अंग्रेज बन रही है, अंग्रेजी झाड़ रही है। यही होता है ना कि अगर आप दूसरे को नहीं आती है और आप बोलते हैं तो कहेंगे बड़ी अंग्रेजी झाड़ रही है या बड़ा अंग्रेज बन रहा है, ठीक है। तो डोंट थिंक अबाउट देम,
उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसे बोलिए। एक बात और आती है कि कहते हैं कि भाई हम तो जो है हिंदी बोलने वाले हैं, हम तो इंडियन हैं, और अंग्रेजी तो जो है अंग्रेज छोड़ के गए हैं, तो हम इंग्लिश क्यों बोलें। देखिए, अच्छी बात है पैट्रियोटिक होना, मैं भी नेशनलिस्ट हूँ, मैं भी पैट्रियोटिक हूँ, लेकिन जो भाषा होती है, किसी भाषा को सीखना आपके देश प्रेम को या आपकी मातृभाषा के प्रेम को ख़त्म नहीं कर देता है। इंग्लिश सीखनी क्यों ज़रूरी है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, जिससे हमारे जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। चलिए, अभी तक हमने सीखा कि हम आई एम का जो यूज़ है वो क्या कर रहे हैं, ये बताने के लिए करते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप हमेशा कुछ कर ही रहे हो, ये भी पॉसिबल है कि आप कुछ ना कर रहे हो। तो आप क्या कहेंगे, जैसे आपको कहना है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, एम के बाद नॉट ऐड कर देंगे। तो यहाँ एम है और एम के बाद क्या यूज़ हो जाएगा हमारा, नॉट। देन वाई व्हाट विल बी से, आई एम नॉट वर्किंग, मैं याद नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट लर्निंग, आई एम नॉट गेटिंग रेडी, ठीक। तो अगर हम एम के बाद नॉट लगा दें तो हम कह सकते हैं कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, तो व्हाट विल यू से, नो आई एम नॉट। शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, स्पीकिंग में है, क्या कहेंगे, आर यू, अगर हमने पूछा आर यू लर्निंग, तो आप क्या जवाब देंगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। या पूरा भी बोल सकते हैं, आई एम नॉट लर्निंग, लेकिन शॉर्ट में कह सकते हैं, नो आई एम नॉट। अगर कोई कहे आर यू गेटिंग रेडी, तो आप क्या कहेंगे, नो आई एम नॉट। कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन यूज करने का फायदा ये है बोलते समय कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक, क्लियर। तो अगर हमें नहीं करना है तो नॉट ऐड कर दीजिए। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, नो आई एम नॉट, क्लियर। चलिए, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी, कि हम कौन हैं या हम क्या काम करते हैं, अपना रोल बताने के लिए भी हम आई एम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, या मैं एक छात्र हूँ, या मैं एक छात्रा हूँ। कॉमन वर्ड है स्टूडेंट सभी के लिए। तो आई एम अ स्टूडेंट, ये क्या बता रहा है, आइडेंटिटी बता रहा है या रोल बता रहा है, क्या काम करता है। स्टूडेंट क्या काम करता है, पढ़ता है। लीडर क्या है, नेता है। आई एम अ लीडर, मैं लीड करता हूँ। आई एम अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त हूँ। या फिर आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। और अगर मैं नहीं हूँ तो क्या कहूँगी, आई एम नॉट अ डॉक्टर। क्या किया मैंने, एम के बाद नॉट लगा दिया। और अगर मैं कहूँ क्या मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, एम आई अ डॉक्टर, एम आई अ डॉक्टर। देखिए, आई एम, केवल अगर हमने इसकी जगह चेंज कर दी एम की, तो क्या बन जाएगा, ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अगर मैंने एम आई से पहले लगा दिया तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। मैं एक टीचर नहीं हूँ, तो क्या कहूँगी मैं, आई एम नॉट अ टीचर। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछूँ, क्या मैं टीचर हूँ, कंफ्यूज हूँ मैं, एम आई अ टीचर, तो एम कहाँ मैं लगा दूंगी, आई से पहले, क्लियर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आइडेंटिटी और रोल्स को बताने के लिए भी हम आई एम का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप हाउस वाइफ है तो क्या कहेंगी, आई एम अ हाउस वाइफ। अगर आप एक बॉस हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एम बॉस, ठीक। अगर आप एक
बैंक में वर्क करते हैं, आप एक क्लर्क हैं तो क्या कहेंगे, आई एम अ क्लर्क। ठीक, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो क्या कहेंगे, आई एम अ फार्मासिस्ट। अगर आप दुकानदार हैं तो क्या कहेंगे, आई एम अ शॉपकीपर। अगर आपको कहना है कि मैं नहीं हूँ तो आप क्या करते हैं, एम के बाद नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाए आर यू अ डॉक्टर, नो आई एम नॉट। आप इसे पूरा भी बोल सकते हैं और शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या कहा कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो व्हाट वी कैन से, आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। ठीक, तो इस तरीके से शॉर्ट वे में भी हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है लोकेशन शेयर करने के लिए, ये बताने के लिए कि आप कहाँ हैं, तो भी हम आई एम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क यू वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो अगर आप घर पे हैं तो क्या कहेंगे, आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ। अगर आप ऑफिस पे हैं तो क्या कहेंगे, आई एम इन द ऑफिस। अगर आप मॉल पे हैं तो क्या कहेंगे, आई एम एट द मॉल। ओके, और अगर पूछे क्या तुम घर पे हो और आपको कहना है नहीं, तो आप फिर वही शॉर्ट यूज करेंगे, आई एम नॉट। पहले कहेंगे आप नो एंड देन यू विल से नो आई एम नॉट। क्लियर। और अगर क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, कंफ्यूज है, ऐसे ही सोच रहे हैं, एम आई एट होम, एम आई एट होम, क्या मैं घर पर हूँ, एम आई इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में हूँ। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं वेयर आर यू, तो अगर आपको कहना है कि मैं घर पे हूँ तो आप क्या कहेंगे, आई एम एट होम। अगर आपको कहना है कि मैं नहीं हूँ तो क्या आप कहेंगे, नो आई एम नॉट। और अगर आप ऐसे ही कह रहे हैं, क्वेश्चन अपने आप से ही पूछ रहे हैं, एम आई एट होम, एम कहाँ आ जाएगा, आई से पहले आ जाएगा। तो ये हमारे हैं आई और एम के यूज, कि आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, आई के साथ एम जो है वो हमेशा किसके साथ यूज होता है, आई के। अगर आपको सिंपल असर्टिव रखना है, सिंपल अफर्मेटिव रखना है तो आई के बाद एम लगाएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव बताना है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं या कहीं नहीं है तो आई एम नॉट। और अगर क्वेश्चन पूछना है तो एम पहले लगा देंगे और बन जाएगा एम आई। क्लियर। ठीक, जैसे आई एम एट मॉल, नेगेटिव, नहीं बताना है तो नो आई एम नॉट, क्वेश्चन पूछना है तो एम आई एट द मॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आई एम वाले सेंटेंसेस जो है बहुत छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल है, आप बहुत सारी बातें इनके थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सिचुएशन है इंटेंशंस और प्लान्स को बताने के लिए कि हम क्या सोच रहे हैं या हमारा प्लान क्या करने का है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लानिंग अ ट्रिप, मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है तो मैं उसके लिए एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो भी हम क्या यूज करेंगे, आई एम। तो इंटेंशंस और प्लान्स को बताने के लिए हम आई एम के बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे। क्या करेंगे, आई प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ठीक, अगर मैं V1 बोल रही हूँ इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं उसे बताने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स या वर्ब। हमारी पूरी लाइफ में हर टाइम हमारी बॉडी कुछ ना कुछ कर रही होती है। ठीक है, तो एक्शन वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होने चाहिए कि किस काम को करने के लिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे खाना है तो क्या कहेंगे, ईट। ठीक है, काम करना है तो क्या कहेंगे, डू। जाना है तो गो। उठना है तो गेट अप। पढ़ने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रीड। ठीक, सोने के लिए क्या यूज करते हैं, स्लीप। पीने के लिए क्या यूज करते हैं, ड्रिंक। दौड़ने के लिए क्या यूज करेंगे,
रन कॉल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉल, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो ये बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो अपनी स्पीकिंग को एनहेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको ये एक्शन वर्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ एक्शन वर्ड्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स और वर्ब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और हम इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना देंगे कि कौन सी वर्ब बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। वर्ब्स तो देखिए बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो बहुत एसेंशियल वर्ब्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो आई एम का हम यूज़ करते हैं अपने प्लान्स और थॉट्स को शेयर करने के लिए। जैसे मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी, अगर मैं ट्रिप प्लान कर रही हूँ तो व्हाट विल आई से, आई विल से आई एम प्लानिंग अ ट्रिप। मैं खाना तैयार कर रही हूँ तो आई एम प्रिपेयरिंग डिनर। क्या तुम वहाँ जाओगे, अभी मैं सोच रही हूँ उसके बारे में। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम वहाँ जाओगी, क्या तुम ये मूवी देखोगी, क्या तुम ये क्लास अटेंड करोगी, तो आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है, आप उसे कंसीडर कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम कंसीडरिंग इट, आई एम कंसीडरिंग इट। इट मीन्स कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ। तो आई एम का यूज़ हम अपने इंटेंशंस और प्लान्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आई एम का हम किस किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशंस में, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि आई एम का हम यूज़ कर सकते हैं अपने इमोशंस को बताने के लिए। जैसे आई एम सैड, मैं खुश हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ तो आई एम हैप्पी। किसी ने मेरी हेल्प की तो आई एम ग्लैड, ठीक है। फिर हमने देखा कि अपने एक्शंस को बताने के लिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे आई एम स्विमिंग, मैं तैर रही हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा अपनी लोकेशन शेयर करने के लिए, जैसे आई एम एट होम, आई एम इन ऑफिस। फिर हम कहाँ इसे शेयर कर सकते हैं, अपने रोल्स को बताने के लिए कि हम क्या हैं। अपनी आइडेंटिटी, जैसे मेरा नाम क्या है, रेखा, तो आई एम रेखा। तो अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए कि हम कौन हैं, और अपना रोल बताने के लिए कि हम क्या करते हैं, तो आई एम अ टीचर, तो भी हम आई एम का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट सिचुएशन थी हमारी अपनी प्लान्स या अपनी इंटेंशंस को बताने के लिए, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पीटने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू हिट यू। पीटना अच्छी बात नहीं है, बट गुस्सा आता है तो कभी कभी कर सकते हैं ना। तो आई एम गोइंग टू हिट यू, इसमें मैं क्या बता रही हूँ, अपनी इंटेंशन बता रही हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो तुम्हें बच के रहना है, ठीक है। और आप क्या करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस विद आई एम। आपको इन सारे सेंटेंसेस को अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे और अपने आप को आप इंग्लिश में बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने आई एम सेंटेंसेस के बारे में सीखा। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी इज़ वाले सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें हम इज़ का यूज़ बताएंगे। जैसे अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अपने बारे में, लेकिन जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस समय हम यूज़ करते हैं इज़ या आर। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इज़ वाले सेंटेंसेस को लेकर। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। तब तक सीखते रहिए इंग्लिश एक्सेल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, गिव इट अ thumbs up and subscribe. Join us for more practical English lessons on English Excel. Stay curious and keep learning. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.